अच्छा, तो महारत यानी मास्टरी, इसके पीछे असल फॉर्मूला क्या है? आइए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम सब इस बात से तो मुत्तफिक हैं कि आदतें कितनी ज़रूरी हैं, है ना? चाहे कोई शतरंज का माहिर हो या कोई बेहतरीन सर्जन, जो बुनियादी चीज़ें हैं, उनको आदत बना लेना ही अगली सतह पर जाने की पहली सीढ़ी है। ये तो एक जानी-मानी हकीकत है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ज़रा सोचिए, क्या हो अगर वही चीज़ जो हमें आगे बढ़ा रही है, वही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाए? ये वो सवाल है जो हमें आदतों के बारे में अपनी पूरी सोच बदलने पर मजबूर कर देता है। तो इसी को कहते हैं हैबिट पैराडॉक्स, यानी आदत का तज़ाद। ये वो मकाम है जहां हमारी बेहतरीन पक्की आदतें ही हमारी तरक्की के रास्ते में आ जाती हैं। इसको ऐसे समझें, जब कोई आदत इतनी पक्की हो जाए कि वो ऑटो पायलट मोड पर चली जाए, तो हम फीडबैक पर ध्यान देना ही छोड़ देते हैं। हम कुछ बेहतर नहीं कर रहे होते, बस जो कर रहे हैं उसी को दोहराते रहते हैं। ये बेहतरी नहीं, ये ठहराव है। तो फिर इस ठहराव से निकले कैसे? इस ऑटो पायलट मोड को तोड़ें कैसे? और यहीं पर महारत का फॉर्मूला काम आता है। देखिए, महारत कोई आखिरी मंजिल नहीं है। ये तो एक मुसलसल सफ़र है। इसका मतलब है कि अपनी ऑटो पायलट पर चलने वाली आदतों को जानबूझकर, सोच समझकर की जाने वाली प्रैक्टिस के साथ जोड़ा जाए। तो बिल्कुल सीधी सी बात है। आदतें जमा दानिस्ता मश्क बराबर है महारत। यह है वो फॉर्मूला जो कारकर्दगी के ठहराव को तोड़ता है। याद रखिए, आदतें बुनियाद है, लेकिन सिर्फ आदतें काफी नहीं। अब इस फॉर्मूले को एक्शन में देखते हैं, एक जबरदस्त हकीकी मिसाल के जरिए। बात करते हैं मशहूर जमाना एलए लेकर्स बास्केटबॉल टीम की। सोचिए, साल है 1986। एलए लेकर्स की टीम टैलेंट से भरी हुई है, लेकिन फिर भी फाइनल तक नहीं पहुंच पाती। कोच पैट रायली ये समझ गए कि सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा, एक सिस्टम की जरूरत है। तो कोच रायली ने एक सिस्टम बनाया, कैरियर बेस्ट एफर्ट या CBE, और इसका मकसद इतना सादा था कि सुनकर हैरानी होती है। हर खिलाड़ी से बस ये कहा गया कि पूरे सीजन में अपनी कारकर्दगी को सिर्फ 1% बेहतर करना है। सिर्फ 1%। और ये कोई आम सिस्टम नहीं था। इसमें सिर्फ स्कोर किए गए पॉइंट्स नहीं गिने जाते थे, बल्कि हर छोटी से छोटी कोशिश, हर वो काम जो टीम को जितवाने में मदद दे, जैसे किसी लूज बॉल के लिए डाइव मारना, सब कुछ रिकॉर्ड होता था। बुनियादी तौर पर यह मेहनत को नापने का एक तरीका था। अब उसका एक पैमाना भी था। एक आम अच्छा खिलाड़ी, उसका स्कोर 600 की रेंज में होता था, लेकिन मैजिक जॉनसन जैसे टॉप के खिलाड़ी, वो 1000 से भी ऊपर जाते थे। 800 से ऊपर का स्कोर एलीट लेवल समझा जाता था। तो हर खिलाड़ी को साफ साफ पता था कि वो कहाँ खड़ा है। और इसका नतीजा कमाल का था। इस CBE प्रोग्राम के शुरू होने के सिर्फ 8 महीने बाद लेकर्स NBA चैंपियन बन गए। और सिर्फ एक बार नहीं, अगले साल फिर जीत गए, बैक टू बैक चैंपियनशिप्स। ये उस सिस्टम की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत था। लेकर्स की ये कहानी सिर्फ बास्केटबॉल के बारे में नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़े असूल की तरफ ले जाती है। और वो असूल ये है कि बेहतरी का राज मुसलसल गौर-व-फिक्र यानी रिफ्लेक्शन में छुपा है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि खुद आगाही की कमी जहर की तरह है, और इसका इलाज, इसका तिर्याक सिर्फ और सिर्फ गौर-व-फिक्र और जायजा है। और ये सिर्फ खेलों की बात नहीं है। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स को देखें, हर फील्ड में। मैराथन रनर एलियूड किपचोगी अपने ट्रेनिंग नोट्स का जायजा लेते हैं। तैराक केटी लेडेकी अपनी सेहत और टाइमिंग को ट्रैक करती हैं। कॉमेडियन क्रिस रॉक एक नोटपैड लेकर अपने लतीफ़ों की आजमाइश करते हैं। यहाँ तक कि सरमायाकार भी अपने फैसलों की एक डिसीजन जर्नल रखते हैं। सबके पास जायजा लेने का कोई ना कोई निज़ाम है। तो इस उसूल को जिंदगी में भी लाया जा सकता है। एक सादा सा 2 हिस्सों वाला सिस्टम बनाया जा सकता है। पहला हिस्सा, सालाना जायजा। क्या अच्छा रहा, क्या ठीक नहीं गया, और इस सब से क्या सबक मिला। दूसरा हिस्सा, दयानतदारी की रिपोर्ट। किसी इंसान की बुनियादी अक़दार क्या हैं, क्या जिंदगी उनके मुताबिक गुजारी जा रही है, और मेयार को मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है। चलिए, अब इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हैं। महारत का सबसे गहरा पहलू, और वो है हमारी शनाख्त, यानी हमारी पहचान का नफ्सियाती हिस्सा। ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या होता है जब कोई इंसान अपनी पूरी पहचान, अपनी पूरी शनाख्त किसी एक चीज से जोड़ लेता है? मसलन, मैं एक एथलीट हूं या मैं एक CEO हूं। फिर क्या होता है जब वो चीज गायब हो जाती है? इसका हल है अपनी शनाख्त को लचकदार बनाना। एक नाजुक शनाख्त होती है, जैसे मैं एक एथलीट हूं। अगर खेलना बंद हो गया तो शनाख्त खत्म,
उसके बरक्स एक लचकदार शनाख्त ऐसी होती है, मैं इस किस्म का इंसान हूं जो ज़हनी तौर पर मजबूत है और जिसे जिस्मानी चैलेंजेस पसंद हैं। ये शनाख्त किसी एक किरदार से बंधी हुई नहीं है, ये ज़्यादा पायदार है। और इस पूरी गुफ्तगू को समेटने के लिए लाओ त्ज़ू का एक कॉल है, जो सख्त और कठोर होगा वो टूट जाएगा, जो नर्म और लचकदार होगा वही कायम रहेगा। यही महारत का असल राज है, सख्ती नहीं, लचक, मुसलसल सीखना, जायजा लेना और अपनी पहचान को वक्त के साथ ढालना। तो आखिर में सोचने की बात यह है कि किसी भी इंसान की आदतें और उसकी पहचान, क्या वो उसे आगे ले जा रही हैं या उन्होंने उसे कैद कर रखा है।